ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल में खादी और हस्तशिल्प की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते 8 सालों में खादी और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इसका एक उदाहरण खादी ग्रामोद्योग के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति से मिलता है। वित्त वर्ष 2021-22 में आयोग ने 1,30,000 नई विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की और 8,25,000 से अधिक रोजगारों का सृजन किया। साल 2014-15 की तुलना में स्थापित इकाइयों की संख्या में 114% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोजगार सृजन 131% बढ़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खादी के क्षेत्र में किस तरह प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में सभी से खादी से बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खादी और हस्तकला से बने उत्पादों को खरीदकर हमें इस काम से जुड़े लोगों का सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम इस तरह के उत्पादों को त्योहारों के समय उपहार स्वरूप भेंट करें। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के साथ ये अभियान महत्व रखता है। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। आइए खादी और हस्तशिल्प पर ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीकांत के साथ चर्चा करते हैं। डॉक्टर रजनीकांत, प्रधानमंत्री अपने संबोधनों और मन की बात कार्यक्रम में खादी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर जोर देते रहते हैं। प्रधानमंत्री की इस अपील से कैसे भारत में खादी के चलन को लोग अपना रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि हस्तशिल्प और खादी के प्रसार में हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र को और राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करने के लिए समय समय पे जो अपने उद्बोधन दिए हैं वह इतने फलीभूत हुए हैं, और विशेषकर वह शिल्प बुनकर समुदाय के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे कि आजादी के बाद से बहुत ध्यान नहीं दिया गया, और उसके ढेर सारे कारण हैं, हम उनके नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन 2003 के अंतर्गत जब जीआई का कानून बना इस देश में, उसके बाद से जीआई होने की गति बड़ी धीमी रही, और उसका नुकसान ये हुआ कि जो यहाँ के लोकल उत्पाद थे, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि लोकल से ग्लोबल, तो लोकल उत्पाद यहाँ के हैंडलूम हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, परंपरागत कृषि के उत्पाद हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, हमारे कुजीन हैं, ये सारी चीजें हैं, और ये भारत की पूरी दुनिया में मशहूर है। जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं या पर्यटक आते हैं या तीर्थयात्री आते हैं, हम काशी जैसे अगर शहर की बात करते हैं तो वहाँ का उदाहरण है कि लोग बनारस में आने के बाद में विश्वनाथ जी का दर्शन तो करते ही हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन सवेरे कचौड़ी जलेबी से अपनी शुरुआत करते हैं और वो शाम को ठंडई और मलइयों और सारी चीजों का आनंद लेते हैं। चाट तो कोई भूलता नहीं है, पान का सेवन करता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में, उनके उद्बोधन में, कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर के राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, और जिसमें युवा सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब त्योहारों का समय शुरू हो गया, तो हमें लग रहा है कि शायद स्थानीय उत्पादों में फिर एक बार इजाफा होगा। वो चाहे लकड़ी के खिलौने हों, मिट्टी के बर्तन हों, मिट्टी के पात्र हों, मेटल के पात्र हों। मेटल के पात्रों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, या गुलाबी मीनाकारी, स्टोन जाली क्राफ्ट, या दरी है, कारपेट है, जिसमें हाथ का प्रयोग हो रहा है। वो उन वस्तुओं को लेकर के हम तो कुम्हारों को देख करके और इतने उत्साहित हैं कि अलग अलग तरह की इनोवेशन करके वो लोग बर्तन को तैयार कर रहे हैं, और अभी से के साथ दिवाली आने वाली है, तरह तरह के दिनों की तैयारी कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक बार फिर से इस त्योहार के सीजन में ये नई ऊंचाई पहुंच जाएगा। खादी और हस्तशिल्प एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन है, और सरकार ने उनके व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए खादी और हस्तकला के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए
कई कदम उठाए हैं। इन उत्पादों की प्रामाणिकता और इनकी पहचान के लिए जीआई टैग की पहल की गई है। तो किस तरह देश में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलने में मदद मिल रही है? ये वाकई में गर्व का विषय है कि जिन क्राफ्ट में, जिन वीविंग के उत्पादों में, जिन एग्रीकल्चर के भी ऐसे उत्पादों में जो इतने उपेक्षित हो चुके थे, मतलब वो हाशिए पे चले गए थे, लोग काम छोड़ रहे थे। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2014 के बाद से धीरे धीरे उसमें जो तेजी आनी शुरू हुई, वो आज की तारीख में थोड़ा सा ब्रेक इस पे लगा कोविड के समय में। और वो चूंकि पूरे विश्व की महामारी की समस्या थी, उसमें स्वाभाविक सी बात थी, उसमें भी थोड़े से शिल्पी और बुनकर निराश हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोविड के खत्म होने के बाद ही जो बिक्री में तेजी आई है, ये सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे। हम आपको बनारस का ही अगर उदाहरण देते हैं तो बनारस में स्थिति ये है कि हैंडलूम के उत्पादों के लिए तो ट्रेडर बुनकरों के दरवाजे तक पहुंच जा रहे हैं कि भाई आप हमारा सामान बनाओ, आप जो भी पैसा आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमको हैंडलूम की प्योर की साड़ी चाहिए, प्योर सिल्क की साड़ी चाहिए। यही स्थिति गुलाबी मीना हो या स्टोन क्राफ्ट हो या मेटल रिपोजी हो या लकड़ी के खिलौने हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात में खिलौनों का भी जिक्र किया था। तो अब खिलौनों के उत्पादों को लेकर के बहुत तेजी से बाजार बढ़ा है। और जीआई होने के बाद 32% से लेकर के और 65 से 70% तक बाजार जीआई उत्पादों का बढ़ा है। दूसरा हम आपको उदाहरण दें कि एक ऐतिहासिक प्रयास से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद वाराणसी में लगभग 55 से 60% कारोबार बढ़ गया, जिसमें सारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पावरलूम सारे उसमें शामिल हैं। और यही नहीं, टूरिज्म का काम बढ़ गया, इतनी बड़ी संख्या में पिलग्रिमेज आ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल खाली एक जगह का दे रहा हूँ। ये सेम चीज उज्जैन में भी भगवान महाकाल के यहाँ पे होने जा रही है। ये और भी चीजें, यही चीजें जहाँ मूर्ति की स्थापना की गई सरदार साहब की, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की, वहां पे टूरिज्म कितना तेजी से बढ़ा। तो ये विजन है उनका। जीआई को तो एक नया पंख मिल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही विदेश में जा करके, वो जीआई के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो तो भारत के जीआई के उत्पादों को विदेश में जब जाते हैं तो वो उसको सुवेनियर में भेंट करते हैं, या उनके पास जब कोई मेहमान आते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो वो जीआई के हैंडीक्राफ्ट को उनको भेंट करते हैं। तो वो तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसी से प्रचार होता है। और ये जो प्रचार हो रहा है इस समय कि बाजार में अब आप निकलेंगे और कहेंगे साहब हमको ये सामान चाहिए, तो कारीगर कहता है कि साहब 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। यही हम लोग सुनना चाहते थे बहुत समय से, और वो चीजें अब हो रही हैं। उत्तम चीजें, शुद्ध चीजें, सही चीजें ब्रांड के साथ, जीआई टैग के साथ बाजार आ रही हैं। और सरकार इसमें क्यूआर कोड से लेकर के तमाम इस तरह के प्रयोग वो कर रही है। पैकेजिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के यह जो लोकल उत्पाद जीआई टैग के साथ पूरी दुनिया में पहुंचे और दुनिया में क्यूआर कोड के माध्यम से कहीं पर भी उसको स्कैन किया जा सके, तो ये मालूम हो कि ये इस जगह का लोकल उत्पाद है, जो फ्रांस में, जो जर्मनी में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में या खाड़ी के देशों में भरा हुआ है। एथेंटिसिटी की गारंटी, शुद्धता की गारंटी, और किसने बनाया है उसका नाम, उसकी स्टोरी, उसकी वीडियो फिल्म उस क्यूआर कोड के साथ में आएगी। यही लोकल से ग्लोबल है। अपने श्रोताओं को हम ये भी बताते चलें कि खादी ग्रामोद्योग ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में खादी प्रदर्शनी लगाई है, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद रखे गए हैं। आयोग ने कुतुब मीनार में भी आम जनता के लिए प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र स्थापित किया है। इस दौरान आयोग ने अपने सभी उत्पादों पर 20% छूट की घोषणा की है। ये पर्वों का मौसम है। इन पर्वों को और खास बनाते हुए इस बार हम सभी हस्तशिल्प के और खादी के सामान को अपने घर में शामिल कर सकते हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने में अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर रजनीकांत, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल में खादी और हस्तशिल्प की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर रजनीकांत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।